Good morning, students. How are you all? We will continue with explanation of chapter number 11, Transportation in Animals and Plants, session number 2. लास्ट सेशन में बच्चों हमने ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, हाउ इट ट्रांसपोर्ट्स, राइट, व्हाट आर द मटेरियल्स they are transporting in both animals and plants. Now in this session children, we are going to learn deeply about circulatory system. लास्ट सेशन में हमने देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कौन से 3 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. So now we are going to deeply discuss about blood. So the circulatory system first component is blood. Blood is a fluid tissue. Blood क्या है? एक fluid tissue है, right? It has red blood cells, white blood cells and platelets floating in a liquid called plasma. अब ये जो ब्लड होता है उसके अंदर हमने कंपोनेंट्स भी देखे थे. उसके अंदर आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल्स, WBC white blood cells, then platelets and plasma. अब ये जो प्लाज्मा है वो मेन कंपोनेंट है और उसके अंदर ये सब सब्सटेंस मिक्स होके ब्लड को फॉर्म करते हैं. An adult male weighing 70 kg has about 5.5 liter of blood in his body. अब हम एक एडल्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे. अप्रोक्सीमेट उसका वेट 70 kg है तो उसके बॉडी के अंदर 5.5 लीटर मिनिमम ब्लड होता है, राइट? सो दिस वाज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच कंपोनेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन डिटेल्स. सो फर्स्ट इज प्लाज्मा. द प्लाज्मा इज अ straw color liquid. Straw color means whitish, dark white color, whitish yellow color liquid containing about 90% of water. ये जो प्लाज्मा होता है वो स्ट्रॉ कलर का होता है और उसके अंदर 90% वाटर प्रेजेंट होता है. The plasma is the solution of minerals, digested food, waste product, blood protein and other substances. अब ये जो प्लाज्मा है उसके अंदर कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि मिनरल्स होते हैं, डाइजेस्टिव फूड यानी हम जो फूड खाते हैं उसका डाइजेस्टेड पार्ट जो एब्जॉर्ब हुआ रहता है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को भेजा जाता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है. देन वेस्ट प्रोडक्ट यानी हमारे बॉडी के अंदर जो अनवांटेड चीज होती है, अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड ब्लड प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन इज आल्सो present in the blood, that is plasma. Next is RBC. RBC look like disc. अब ये जो RBC होता है वो हमारे ब्लड के अंदर डिस्क शेप में मौजूद होता है. The red color of blood is due to hemoglobin present in RBC. अब हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है और वो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है. Hemoglobin combines with oxygen and helps to transport it from the lungs to the cell. अब जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जो लंग्स के थ्रू हमें मिलता है और बाद में वो डिफरेंट सेल्स, हमारा जो बॉडी है वो सेल से बना होता है और वो सब सेल्स को सप्लाई करता है. नेक्स्ट प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स हैव लाइफ स्पैन अबाउट 10 days. प्लेटलेट्स जो होता है वो हम समझो कि ब्लड के जो स्पॉट्स होते हैं हमारे क्लोथ्स पे या कोई फ्लोर पे तो उसे हम पोंछते हैं तो भी प्लेटलेट्स की लाइफ जो होती है वो 10 डेज की होती है. देयर मेन फंक्शन इज टू हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन वी इंजर्ड. इफ ब्लड वुड नॉट क्लॉट वी वुड ब्लीड टू डेथ. अब ये जो प्लेटलेट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ब्लड का, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो ब्लड से फिलअप है. कब हम गिर गए, कुछ एक्सीडेंट हुआ या एक्सीडेंटली हमें कुछ लग गया तो कुछ देर के बाद हमारा ब्लड स्टॉप हो जाता है. आप देख सकते हो कि वो ड्राई हो जाता है. तो वो जो क्लॉटिंग पार्ट है वो ये प्लेटलेट सब्सटेंस की वजह से होता है. समझो कि ये कंपोनेंट हमारे ब्लड में नहीं होता तो क्या होगा कि छोटा सा घाव होने पर भी हमें कंटिन्यूस ब्लीडिंग होके हम मर भी सकते हैं.
So children, these are the very important components of the blood, that is RBC, WBC, plasma, platelets. Yes children, and in next session children, we will discuss about WBC and blood cells. So I hope you understood this session. Thank you and have a nice day children.